बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आतिफ ज़मीर कियानी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल AK न्यूज़। नाजरीन इकराम, इस वीडियो में हमास और अल-फतह की बेसिक जो आइडियालॉजी है उनमें जो फ़र्क है वो आपके सामने रखूँगा। वीलॉग इसलिए बना रहा हूँ कि कल एक दोस्त ने मैसेजेस किए, उनमें जो जो सवालात थे कोशिश करूँगा कि एक छोटी सी वीडियो में उनको डिस्कस करता जाऊँ। नाज़रीन कराम, हमास एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि इसके बरक्स अल-फतह जो है वो एक सेकुलर जमात है। बेसिक सवाल ये था कि ये दोनों वहाँ पे मिल के क्यों नहीं एफर्ट करते फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए। तो ये इनमें बेसिक आइडियालॉजी में जो फ़र्क है वो आपके सामने रख रहा हूँ। हमास सियासी और हरबी दोनों फ्रंट पे अपनी जंग जारी रखे हुए है और वो कैसा लड़ रही है, नामसाइद हालात के बावजूद वो तमाम दुनिया उसको एक्नॉलेज कर रही है, जबकि अल-फतह सिर्फ और सिर्फ बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकालने की कोशिश करती है। हमास ने आज तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया, जबकि फ़लस्तीन को यह तस्लीम करती है। किन बुनियादों पे? 1967 की हदबंदियों के तहत, कि फ़लस्तीन का जो 1967 में इलाका था, जो सरहदें थी, वहाँ तक वो फ़लस्तीन का मुल्क बनाना चाहते हैं, उसको वो तस्लीम करते हैं। जबकि इसके बरक्स अल-फतह इसराइल को तस्लीम करती है और ये भी चाहती है कि 1967 की हदबंदी पे इसराइल से बातचीत की जाए कि वो इन इलाकों को छोड़ के वापस चला जाए जो फ़लस्तीन ने इस वक्त कब्ज़ा कर लिए हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान ये कहे कि इंडिया का कश्मीर के अंदर गासिबाना कब्जा तो मैं तस्लीम करता हूं, लेकिन इंडिया को वापस चले जाना चाहिए। क्या ये मुमकिन है? जवाब ये है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वजूहात ये हैं कि ये यासर अरफात PLO की नुमाइंदगी करते थे और उसी के अंदर से ये एक सियासी विंग है अल-फतह के नाम से। आगाजिए में अरब वर्ल्ड इनके साथ थी क्योंकि ये एक जमात थी। 1987 में अहमद यासीन साहब ने जो शहीद कर दिए गए बाद में, उन्होंने हमास की तश्कील नो की। हमास पहले हरबी कार्रवाइयाँ करती थी। 2006 में इन्होंने अपना पहला इलेक्शन लड़ा है। गजा में इनको अक्सरियत मिली, वेस्ट बैंक में अल-फतह ने कामयाबी हासिल की। पूरी दुनिया ने अल-फतह को तस्लीम किया। क्यों तस्लीम किया? कि अमेरिका, इसराइल अल-फतह को तस्लीम करते थे। अल-फतह का वही किरदार है जो कश्मीर के अंदर मुफ्ती ख़ानदान का है, बख्शी ख़ानदान का है और अब्दुल्ला ख़ानदान का है। ये वैसी ही स्ट्रगल वहाँ पे कर रही है, जबकि इसके अगेंस्ट हमास दोनों फ्रंट पे, सियासी तौर पे भी और हरबी कार्रवाइयाँ भी वो करती है। इसी वजह से गजा का जो इलाका है जो मिस्र के साथ लगता था, मिस्र ने वो सरहद बंद करके इसराइल की हिमा पर हमास को की पेनिट्रेशन को भी रोका, हमास को कट साइज करने की भी कोशिश की, लोगों का उसके साथ जो तल्लक था उसको कमज़ोर करने की कोशिश की। नाज़रीन किराम, सवाल ये भी था कि पाकिस्तान अपनी अफवाज क्यों नहीं भेजता, और फ़लस्तीन की अफवाज को पाकिस्तान चूँकि यहाँ पे ट्रेनिंग देता रहा है ऑफिशियली तौर पे, वो यहाँ पे आते थे, हमारी पाक फ़ौज उनकी ट्रेनिंग किया करती थी। तो ये सारा सीन अब मैं आपके सामने रखता हूँ। अल-फतह को पूरी दुनिया मानती है, हमास को दुनिया नहीं मानती। हमास को दुनिया दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस वक्त अगर इसराइल के रास्ते की कोई एक चना साबित हो रहा है, लोहे का चना, तो वो हमास ही है। बाकी तो अरब जितनी वर्ल्ड है वो हमास के साथ नहीं है। आपने ये देखा होगा कि आजकल आपको खबरें आ रही होंगी कि ईरान हमास की हमायत कर रहा है, हालांकि वो सुन्नी जमात, उसका सुन्नी फैक्ट है। वो सारे का सारा सेक्ट जो है हमास का, वो सुन्नी अल-अकीदा है। ईरान क्यों कर रहा है? ईरान सिर्फ इसलिए कर रहा है कि हमास को अरब वर्ल्ड तस्लीम नहीं करती।
अरब वर्ल्ड दर पर्दा PLO या अल-फतह के साथ ही है, और अल-फतह दरूने खाना इसराइल के साथ है। वो मुझे एक शेर याद आ रहा है कि मीर के दीनों मजहब का क्या पूछो हो, उनने तो मीर के दीन और मजहब का क्या पूछो हो, उनने तो कशका खैंचा दैर में बैठे कब का तर्क इस्लाम किया। तो पाकिस्तान में जो उनकी अफवाज आती हैं ट्रेनिंग के लिए, वो अल-फतह के प्लेटफॉर्म से आती हैं। पाकिस्तान के अंदर या बाकी दुनिया के अंदर हमास का कहीं भी कोई कौंसलेट, कोई फारतखाना नहीं है। फ़लस्तीन की नुमाइंदगी फ़लस्तीन से बाहर अल-फतह ही करती है। तो ये वजूहात हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान या कोई भी मुल्क बरसरेआम नहीं जा सकता, अकेला नहीं जा सकता। अगर उसको जाना होगा, OIC की छतरी है, उसमें कितनी जान है वो आप लोग जानते हैं। वो हमारे मोहतरम यहाँ से गए थे 40 मुल्की इत्तेहाद के सिपा सालार, या वो इत्तेहाद कर सकता। अब मज़े की बात यह है कि फ़लस्तीन उस इत्तेहाद का भी हिस्सा है, लेकिन उस इत्तेहाद की 40 मुल्की इत्तेहाद की जानिब से आवाज़ें कितनी आ रही हैं ये आप लोग बखूबी जानते हैं। अगला सवाल ये था कि कश्मीरी तो बड़े जज्बे के साथ इंडिया के सामने सीना सपर हैं, फ़लस्तीन में ये डिवाइड। तो मेरा उस पर जवाब नाज़रीन कराम ये था कि कश्मीर के साथ पाकिस्तान लगता है। साथ उन साहिब का ये भी कहना था कि अफगानिस्तान में 2 सुपर पावर सरनिगू हो गई, उसकी वजह भी यही थी कि पाकिस्तान साथ लगता है। 2 सुपर पावर ने यहां पे घुटने टेक दिए। फ़लस्तीन की बदकिस्मती ये है कि उसके आगे पीछे कोई पाकिस्तान नहीं है। ये बेसिक बुनियादी सवालात थे उन दोस्त के। मैंने चाहा कि आपके सामने आज का यंग ब्लड इन तमाम हकायक से वाकिफ नहीं है, तो जो मुझे मालूम था वो मैंने आपके गोश गुजार किया। मेरा ये व्लॉग अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपनी आरा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर नवाजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।